दुर्लभ राग प्रसंग की इस संगोष्ठी कलाशाला में आप सभी का स्वागत है। यह हमारा सौभाग्य है कि इस अवसर पर आज हमारे बीच जयपुर अतरौली घराने के मूर्धन्य गायक डॉक्टर राजशेखर मंसूर उपस्थित हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर रागिनी त्रिवेदी, श्रीमती कल्पना जोकरकर, डॉक्टर सुवर्णा वाड़, डॉक्टर बागेश्री जोशी, श्रीमती शुभदा मराठे और डॉक्टर संतोष पाठक। इस संगोष्ठी का मुख्य उद्देश्य ये है कि हम आज इस बात पर चर्चा कर सकें कि भारतीय रागों के बहुत सारे स्वरूप आज अप्रचलित क्यों होते चले जा रहे हैं। इन्हीं चीज़ों पर चर्चा कर रहे हैं सब संगीतज्ञ, समीक्षक तथा विद्वान। हम पंडित जी डॉक्टर राजशेखर मंसूर से पूछते हैं कि सबसे पहले तो हमें ये बताएं कि क्या इन रागों को दुर्लभ या अप्रचलित कहना सही है, और अगर है तो कितनी दूरी तक? ये सभी जो हम आज अप्रचलित कहते हैं वो अप्रचलित नहीं थे, क्योंकि ये पुराने राग हैं, बहुत सारे पुराने राग हैं और हमारे पूर्वजों ने, घराने के पूर्वजों ने इन सब रागों को गाते थे और दूसरे घराने में भी ये सब राग थे। ये नहीं कि हमारे घराने ने इन अप्रचलित रागों को पैदा किया, नहीं है। लेकिन आज के परिस्थिति में क्योंकि दूसरे लोग नहीं गाते हैं, ये अप्रचलित हो, सिर्फ हम गाते हैं, हमारे घराने वाले गाते हैं, इसलिए ये अप्रचलित इन सिंगल इन्वर्टेड कॉमर्स कहना ही पड़ता है, क्योंकि दूसरे लोगों को मालूम भी नहीं। ये जो पुराने राग है हमारा बहुत बड़ी ट्रेजर है, बहुत बड़ी ट्रेजर। आज मेरे हिसाब से किसी को नया राग बनाने का ज़रूरत नहीं, ज़रूरी नहीं है, क्योंकि 500 और उससे ज़्यादा राग हमारे शास्त्र में है। हमारे लोग गाते थे पहले, कहीं कुछ हो गया और शायद कमर्शलाइजेशन से ये सुनने वाले के लिए अलग घराने वाले कितने ही रागों को नहीं गाए, क्योंकि सभी को 20, 30, 40 रागों में वो हमारा रेपर्टोर, हमारा यानी हमारे घराने का नहीं, अलग अलग घराने वाले ने कम किया। तो इस परिस्थिति में हम जो गाते हैं इनको अप्रचलित ही कहना पड़ता है। कहीं पर ऐसा लगता है क्या कि इन रागों का स्वरूप और जो चलन है उसकी क्लिष्टता भी एक कारण है कि क्यों ये ज़्यादा प्रयोग में नहीं लाए जाते? नहीं, उनकी क्लिष्टता नहीं, क्लिष्ट तो यमन भी है। कोई भी राग ले लो, क्लिष्टता सभी राग में है। ये बात ऐसा हुई कि सीखने वाले वो इनको नहीं लिया, यानी सिखाने वाले भी नहीं थे, सीखने वाले भी नहीं थे, तो काम चल जाता था 40 रागों के, 30, 40। पंडित जी, ये जो घराने की परंपरा तो 17th सेंचुरी से एक साथ सभी घराने ऊपर आए। हाँ। और कोई थोड़ा पहले आया, कोई बाद में आया, और उनकी अपनी विशिष्टताओं के साथ वो सारे घराने कुछ ना कुछ नया देने के लिए प्रयास करते रहे। हाँ, और उनकी विशिष्टताएं भी होती चली गई। जयपुर अतरौली घराने ने शुरू से ही लीक से हटके ऐसे रागों को छांटा जो बाद में तो अप्रचलित हुए भी, लेकिन उस समय भी वो बड़े ही वक्रत्व लिए हुए थे। हाँ जी। तो ऐसा कौन सा उन्होंने चॉइस की
जिसके कारण ये कुछ अंग जो हैं विशेष तौर से कान्हड़ा अंग हाँ जी, और बिलावल अंग, इन्हें ही ज़्यादा छाटा गया, इनके ही राग ज़्यादा आए प्रचार में जयपुर वालों के लिए। हाँ जी जी इसका उत्तर मैं दे दूंगा। ये जो जब ध्रुपद से जी ध्रुपद गान, पहले तो हमारे पूर्वजों ने ध्रुपद गाते थे और खां साहब, बड़े खां साहब का गला गया, वो सब मालूम ही है सभी को। जब शुरू हुआ तो खां साहब को लगा कि हम कुछ अलग करें, यानी वो अलग रहने से हमारी पहचान सबको लगेगा, तो हम ऐसा राग बनाएंगे जो और कोई घराने में नहीं है। और खां साहब ने बहुत बहुत सोच से, विचार करके, चिंतन करके, क्योंकि वो खुद ध्रुपद गाते थे, तब उन्होंने ऐसा राग किया और ऐसा एक सिस्टम बनाए। ये जो जयपुर अतरौली घराना का सिस्टम है, इसका उद्देश्य ये है कि विशेष अंग, अष्ट अंग बोलते हैं हम, इनको अलग अलग रख के नहीं बनाए। आलाप, उसके बाद बोल, उसके बाद बोल बाट, ऐसा नहीं किए, क्योंकि वैसे करने से क्या होता है, सिंपल बन जाता है, सिस्टम ही सिंपल बन जाता है। तो ये एक एक राग में शुरुआत तान से होता है, बीत गए रे, तान से भी शुरू होता है, वो छोटा तान से। तो खां साहब ने सोचा कि हम औरों से अलग रह के, हमारी पहचान यही है, ऐसा उनको प्रूव करना था। तो बहुत सोच विचार से खां साहब ने, शायद यही कारण रहा होगा कि कान्हड़ा, बिलावल, हाँ, श्री, हाँ, इस तरह के जो अंग वाले राग थे करेक्ट, वही ज्यादा पसंद किए गए, यानी लिए गए। जी मूल जी। बिलावल रख के, जी जी मूल कानड़ा रख के, मूल श्री रख के उसके प्रकार बनाए। अभी वो क्या है, धवलाश्री, तू है कैसे देऊं गगरे छुआ न, तू है कैसे देऊं रे, ऐसा एक श्री लेके अलग, जयताश्री की, धवलाश्री, धनाश्री, धनाश्री में भी भीमपला अंक का एक धनाश्री और मुल्तानी अंक का धनाश्री, यानी ये सेरेब्रल म्यूजिक, यानी बुद्धि का, बौद्धिक, हाँ, सेरेब्रल म्यूजिक जो कहते हैं हम, सेरेब्रल यानी उसकी सिर्फ माइंड नहीं, हार्ट भी होता है, लेकिन सुनने वालों को सोचना पड़ता है। सो ये इंटेलेक्चुअल हो गए। ये एक बहुत बड़ा कारण बना कि बहुत द्रुत गति में जयपुर की शैली कभी नहीं उसने विश्वास रखा। हाँ, और मध्य लय या विलंबित, हाँ, विलंबित, जी जी, उसका भी एक कारण है जी। धृत में अगर आप व्याकरण दृष्टि से देखें तो राग का हानि होता है, बारीक बारीक सटल नुआंसेस जो हम कहते हैं, सुरों की सटल नुआंसेस, वो चले जाते हैं। अभी कल या परसों में नंद गाया,
बारे से ये मध्यम का प्रयोग देखिए, म म ग म ग, बहुत सटल, ये इसको आप धृत में नहीं ला सकते। आ, 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 बारे से ये ध्रुत में आप कर ही नहीं सकते, कर ही नहीं सकते। इस दृष्टि से खां साहब की सोच में जी राग हानि होता था। तो खां साहब मेरे जानने के, अकॉर्डिंग टू माई नॉलेज, कभी भी ध्रुत नहीं गाए। जी मेरे पिताजी कहते थे। जी और हम जो आज जो है, हमको किसी कारण, कई कारणों से इससे ध्रुत बनाए। जी ये जो भारतीय परंपरा में जो रागों के स्वरों को जिस तरह से विस्तार दिया जाता है और उनको छुआ जाता है, जिसके लिए 10 लक्षणों की भी बात कही जाती है कि उसमें वादित्व, उसके अंदर संवाद सिद्ध स्वरों का गायन और विवादी स्वरों के रूप में थोड़ा सा टच इधर उधर से जो स्वरों का देते रहते हैं, वो संभव तभी है जो जयपुर के घराने में जो नियम फॉलो किए गए हैं उसके अनुसार गायन में। वास्तव में सही बात है कि द्रुत गति में वो राग हानि होती है। बिल्कुल जी जी। तो आप जब ये जो प्रश्न उठाए, सुर जी स्वरा, एक्चुअली ये कॉन्सेप्ट है, जी कॉन्सेप्ट है। अस्तित्व में सुर नहीं है। अस्तित्व में एक एक राग में सभी सुर ड्रेस डाल के आते हैं, वो राग का ड्रेस डाल के आते हैं। आप देखिए कि ऋषभ, गांधार, ये सब कॉन्सेप्ट्स है, थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट्स है ये। हाँ? लेकिन जब वो राग में घुसते हैं तो वो राग का ड्रेस पहन के आते हैं। तो इस विषय से राग के सुरों में, राग में एक ही सुर नहीं रहता, इंक्लूडिंग योर शेड। एवरी स्वरा अंडरगोज ए ट्रांसफॉर्मेशन, यानी उसमें कुछ बदलाव आता है, क्योंकि वो संवाद में ऑलवेज दे आर इन संवाद दूसरों सुरों से। इसलिए राग का जब आप सुर का जब बात करते तो बात करो राग सुर, सिर्फ स्वर नहीं जी, क्योंकि वही कोमल गंधार हर राग कोमल कितने राग में है ना, जी वो कैसे लगाएं, कैसे और लगेगा, किससे संवाद करता रहता है वो कोमल गंधार। और जितने भी कोमल स्वर हैं वो इसीलिए आंदोलित होते रहते हैं, नेचुरली, क्योंकि वो अपने स्वर संवाद के हिसाब से वो टच करते हैं अगल बगल के चीजों को, और उसी के तो ये बात जो है ना, अगर हम दिमाग में रखें तो राग का चलन आता है, डेवलपमेंट इसी तरह से करना चाहिए। यही थियरी है। थियरी पुस्तक में नहीं है, ऐसा पुस्तक में नहीं है, वो उसमें होना संभव भी नहीं है। आप पुस्तक में कितना लिख सकते हैं और कैसे वर्णन कर सकते हैं जी। ये जो अभी दिखाया मैंने दो मध्यम नंद में, किसी पुस्तक में नहीं है। आपने पढ़ा कहीं? तो अगर आपने ये बता भी दिया कि स्वरों को इस प्रकार से लेना है तो उनकी गति क्या हो, गति लय के हिसाब से रहती है, उसको किस प्रकार से लेना है ये बताना संभव नहीं है। तो पैरामीटर उसका नहीं है।
है।